प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी के इस सफर में चलता हूँ मैं बेखबर। जिंदगी के इस सफर में चलता हूँ मैं बेखबर, क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ, वो यीशु मेरा हमसफर, क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ, वो यीशु मेरा हमसफर। नज़रे करम इस कदर छालिए पंख मुझ पर, जब भी गिरा मैं अगर उठा लिया पंखों पर। सलामती है मेरे संग, क्योंकि यीशु है मेरे संग। सलामती है मेरे संग, क्योंकि यीशु है मेरे संग। क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ, वो यीशु मेरा हमसफर, क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ, वो यीशु मेरा हमसफर, क्योंकि यीशु मेरे संग है। हाँ, वो यीशु मेरा हमसफर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा सॉन्ग सुना हमने भाई हैप्पी के द्वारा। और सही में ये सच्ची बात है कि जिंदगी के सफर में अगर यीशु हमारे साथ है तो परेशानियां चाहे कितनी भी हो, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, चाहे हम लोग खुश हो, हमेशा आबाद रहेंगे। और यूहन्ना 15 उसके 5वें अध्याय में भी कुछ यीशु मसीह ऐसे ही बताना चाह रहा है हमें। और इसमें लिखा है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सही में एक आजमाई हुई बात है अपनी पर्सनल लाइफ में भी। अगर हम यीशु के वफादार रहते हैं, अगर हम अपने पिता के वफादार रहते हैं, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स फॉलोज। और ये उन दिनों के लिए है जब आप टूटे हुए महसूस कर रहे हो, आप मुश्किलों में हो, आप सोच रहे हो कि मैं कैसे ऊपर उठूंगा, मेरी मोटिवेशन लेवल गिर रहा है। जरूरी ये है समझना कि इस टाइम जब आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपको कौन बलवंत करेगा? वो सिर्फ यीशु और उसके वचन। और इसमें भी, इस आयत में भी वो यही बताना चाह रहा है, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लेके आता है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें इस वचन को समझना कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे हम जिंदगी के कैसे भी दौर में गुजर रहे हों, हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम यीशु के निकटता में, उसके वचन में बने रहे। ऊपर की कुछ आयतों में ऐसा लिखा है, जब हम इस अध्याय को शुरू ही करते हैं, लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यानी उसके ऊपर जो उसका पिता है वो किसान है। और किसान क्या करता है? जो बुरी फसल होती है, जो गंदी फसल होती है, जो दूसरी फसल को बर्बाद करती है, उसको काट डालता है। और जो अच्छी फसल होती है उसको छांटता है। हम छटे हुए लोग हैं और हम उस किसान से, जो यीशु का पिता है, उसने हमें छाटा हुआ है। और वो हम लोगों से यही चाहता है कि हम वो काम करें जो वचन सिखाता है। मुश्किल चाहे कैसी भी हो, परेशानी चाहे कैसे भी हो, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपको आपके जॉब में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आप कहीं भी कुछ चीज करने की कोशिश कर रहे हो, आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, आपको एक ही चीज संभालेगा और वो है यीशु और उसका वचन। और कोशिश ये करिएगा कि आप उन दिनों, मेरा तो ये कहना है कि आप
दिन के हर पहर खुदा के साथ जुड़े रहें और ये कोशिश करें कि उसका वचन आपको हमेशा और हमेशा गाइड करे। बहुत ज्यादा जरूरी है, जब अंत के भी अंत दिन चल रहे हैं, हमें ये फोकस करने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में कितने मोटिवेटेड फील करते हैं, यीशु के वचन से कितना मोटिवेशन मिलता है हमें, क्योंकि हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम लोग कहां पे गिरते हैं और कहां पे संभलते हैं। चाहे हम गिरे चाहे संभले, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है हम विश्वासियों के लिए कि हम उस फसल में गिने जाए जो किसान ने, हमारे पिता ने, यीशु के पिता ने छांट के अलग किया है, और उन वचनों पे चलें जो किसान और उसका बेटा चाहता है कि हम उन चीजों पे चलें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। लॉर्ड तुझ में प्रभु